अदम बर्दाश्त की सियासत, सवाल करना जुर्म बन गया। अवाम की आवाज़ बनने का दावा करने वाले अवामी सवालात पर भड़कने लगे। नए पाकिस्तान में पीटीआई के खिलाड़ी का सीनियर सहाफ़ियों पर तशद्दुद। नईम उल हक और चौधरी फवाद की रविश पर साथी भी चल पड़े। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। इस तब्दीली का हल क्या है? प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ में होगी आज इस अहम मौजू पर बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जाहिर है बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पर बात करना हम ज़रूरी भी समझते हैं और कोशिश करते हैं कि मुआशरे के तमाम ही पहलुओं पर जो अक्कासी कर रहे हैं मुआशरे की, उसको ज़रूर देखा भी जाए और उस पर बात भी की जाए। ख़बरों की हद तक अगर आज बात करें तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक और रिलीफ है। शर्जील इनाम मेमन साहब को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। इस अहम मामले पर भी आज के शो में ही बात होगी। लेकिन जैसे आपने देखा एक छोटे से पैकेज में कि आज हम बात ये करना चाह रहे हैं कि नए पाकिस्तान का जो नया मिजाज है, जिसमें शिद्दत पसंदी शायद ज्यादा है, अदम बर्दाश्त ज्यादा है और बात सुनने की अहलियत बहुत कम है, दलील के साथ बात कम की जाती है, आवाज ज्यादा ऊंची कर ली जाती है और बासौकात नहीं बल्कि अब हम देख रहे हैं तवातुर से ये सिलसिला शुरू हो रहा है कि हाथ भी उठाया जा रहा है और इससे गुरेज नहीं किया जा रहा। दर हकीकत हम किस मुआशरे में रह रहे हैं और बहैसियत सहाफी मैं ये सवाल करने पर आज मजबूर हूं। और गुज़िश्ता रोज मैंने जो भी मेरी एक छोटी मोटी सी काविश थी मैंने लिखने की भी कोशिश की कि अगली बारी किसकी है और हमें से कौन इंतजार करेगा कि अगली बार वो भी पिट रहा हो। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम हमेशा इनसे रहनुमाई भी लेते हैं। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं अयूब जान सरहंदी साहब, सेक्रेटरी जनरल PFUJ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। जावेद असगर चौधरी, ब्यूरो चीफ कराची GTV नेटवर्क, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ लेकर आए। इस्लामाबाद स्टूडियो से भी इंपॉर्टेंट शख्सियात हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी। मतीन हैदर साहब और मुझे बताया गया कि आमिर सज्जाद सैयद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से। बात का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी अयूब साहब, जरा ये बताइएगा कि ये वाकया जो है हमारी मालूमात के मुताबिक करीबन 4 से 5 रोज पुराना है। वीडियो क्लिप जो है कल रात वायरल होना शुरू हुई है। मुहर्रिकात क्या, असबाब क्या, मतलब पेश मंजर क्या, पस मंजर क्या, आपने क्या हकायक निकाले इस हवाले से? देखिए, मेरी बात जहाँ तक हुई है, मैंने एंकर से भी बात की है और फरहान साहब से भी बात की है। ये मेरे ख्याल में गुज़िश्ता जुमेरात की रात को एक निजी TV चैनल था, उस पर प्रोग्राम हो रहा था। ठीक है। उसमें ये जाते हैं फरहान साहब वहाँ बहैसियत जर्नलिस्ट जाते हैं, मगर उनकी हैसियत उस वक्त जब थी वो एक कराची प्रेस क्लब के सदर की हैसियत भी थी। ठीक। इनकी आपस में कोई बात हो गई होगी। अब यहाँ मसला ये है कि आप जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो बर्दाश्त नहीं है। आजकल जो पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं उनके वो खरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकती है, अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस माशरे में और जिस हालात के अंदर हम रह रहे हैं उसमें अगर आप पे तनकीद की जा रही है तो आप डिजर्व करते हैं, आप उसका जवाब दें और उसको लोगों को कायल करें कि नहीं जी ये बात ऐसे नहीं है। सहाफियों के साथ ये पहला वाकया नहीं है, ये पहला वाकया TV शो के अंदर जरूर हुआ है किसी सहाफी के साथ कि उसको इस तरह बेदर्दी से मारा गया। ये बाकायदा हाथ उठाया गया, गाली गलौज और गर्म मिजाजी और ये तो होता ही रहा है प्रोग्रामों के अंदर, मगर इस तरह का कभी वाकया नहीं हुआ कि आपने थप्पड़ मार दिया सहाफी के, आपने उठा के फेंक दिया, बल्कि उठा के फ्लोर पे गिराया और उस पर मारा और फिर साथियों के साथ मारा है। वहां पर तकरीबन 2 बंदों ने उनको मारा है। और ये थप्पड़ मेरा ख्याल है ये पिटाई सिर्फ इम्तियाज फरहान की नहीं हुई है, ये तमाम सहाफियों की हुई है। सहाफियों की हुई है। और आपने जिस तरह फरमाया है कि अगली बारी किसकी, अगली बारी उसकी कि जो सच बोलेगा और जो तनकीद करेगा अगली बारी उसकी होगी। ठीक है। मसला यह है कि पिछले आपने अदवार देखे जी, पिछले अदवार के अंदर भी यह होता रहा है कि हमारे इस शहर के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी जी, ठीक है, कि जो कभी भी सहाफियों की आवाज करने की जरूरत नहीं थी, आप नाम नहीं ले सकते थे। बिल्कुल ठीक है। आप TV प्रोग्रामों के अंदर बैठ के उनकी हाँ में हाँ मिला सकते थे, आप कभी और कुछ भी नहीं कर सकते थे। मगर इस दौर के अंदर यह है कि जब सहाफत आजाद हुई है तो थोड़ा बहुत बात करने की वो है। मगर जहां अब ये PTI का मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो नक्शे कदम पे उनकी चल रही है कि दबाओ सहाफियों को और इनकी आवाज को दबाओ, ये कोई ऐसे वो ना उठा सके। आज जाहिर है मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं सहाफी बरादरियों की जानिब से, लेकिन जावेद साहब मैं आपको शामिल गुफ्तगू करते हुए सवाल करना चाह रही हूँ कि सहाफियों का यहाँ पर क्या कसूर है? देखिए हम सब जर्नलिस्ट हैं, हमारी आदत है सवाल करने की और हम सवाल उठाते हैं, पूछते हैं सवाल, लेकिन क्या ये यही कसूर है या इसके अलावा भी कोई चीज है?
देखें जो नया तो जिस तरह बिल क्लिंटन के ज़माने में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने तरतीब देने का था अपने तौर से, इस तरीके से लगता है कि गवर्नमेंट और कुछ इदारों की जानिब से बाहम मशावरत के साथ साफ़ियों के हवाले से भी एक ऑर्डर जो तरतीब दिया गया जिस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद जो है वो, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया है कि कुछ अर्सा कबल समी इब्राहिम साहब को जो थप्पड़ मारा फवाद चौधरी साहब ने, मिनिस्टर जो है उनके, उसके बाद ये दूसरा वाक़या आ गया। और जैसे कि अयूब जान सदी साहब ने फरमाया कि ये तो वो चीज़ है जो हाईलाइट हो गई दो वाक़यात की सूरत में। इससे हट के भी जो साफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन्स हैं, ये हमेशा से साफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स के, पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स की जानिब से और इवन के पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, जो रिपोर्ट बहुत कम होता है। लेकिन सीना गज़र जो है साफ़ियों के माबैन जो है इस तरह की इतराज़ मौजूद हैं कि मुसलसल ये पीटीआई, स्पेशली पीटीआई की जानिब से ये कब उनको उन्होंने शायद एक एजेंडा रख लिया है कि साफ़ियों को जब उनको तशद्दुद करें, उनको सच बोलने से रोकें, अगर वो जो है हक़ की बात करें उससे उनको रोकें, उन पर तनकीद करें उसको रोकें। और उन्होंने जिस तरह का यूज़र साहब ने फरमाया कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो बिला शिरकत गैर इस कराची शहर में के वो की मालिक रही और उसकी जानिब से जो रवैया रवा रखा गया कराची के मीडिया के साथ और कराची के साथ बिलखसूस और बिलअमूम बाकी शहरों में भी, तो उसकी उसका नक्शे कदम पर चलने की पार्टी कोशिश कर रही है और समझती है कि साफ़ियों को इस तरह दबाया जा सकता है। लेकिन उनको कम अज़ कम ये जो अपने जो उनके बुज़ुर्ग हैं, उनके जो सीनियर्स हैं, उनसे ज़रा ज़रूर पूछ लें कि साफ़ियों को इस तरह किसी सूरत भी नहीं दबाया जा सकता। और अगर वो समझते हैं कि कराची प्रेस के सदर इम्तियाज़ खान फरहान पे तशद्दुद करके वो बाकी साफ़ी मीडिया, बाकी जो बरादरी है, जो फटर्निटी है, उसको कोई मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे जी कि उनके खिलाफ लिखा ना जाए, उन पर तनकीद ना की जाए, तो वो उनकी खाम ख्याली है। और यहाँ ये भी कोट करना बहुत ज़रूरी है कि आज जो असम्बली सेशन था उसमें हमारे जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन उनकी जानिब से करारदाद के लिए कहा गया कि मुज़म्मती करारदाद लाई जाए ऐवान की जानिब से उस PTI की उस कारकुन या जो भी कारकुन नाम सब रहनुमा था उसके खिलाफ। तो इब्तदा में पीपल्स PTI की जानिब से उस पर खासा जो है वो उस पर वो मान नहीं रहे। लेकिन बाद जो है ना प्रेशराइज करने पे और जब बाइकाट किया पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन ने वहाँ से, तो उसके बाद जो है ना मुश्तरका तौर पर, मुतफ़क्का तौर पर जिसमें PTI भी शामिल है, GDA भी शामिल, पीपल्स पार्टी है, PTI भी शामिल है, तो उस पर एक मुज़म्मती करारदाद पास की गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुज़म्मती करारदाद तक मामले को नहीं रुकना चाहिए। वज़ीर आज़म को कम अज़ कम उस तरीके से एक्सपेक्ट जरूर करना जिस तरह के कुछ अर्सा कबल कराची में एक आम शहरी पे तशद्दुद किया गया उनके MP की जानिब से, तो MP के खिलाफ बाकायदा तौर पर तादीबी कार्रवाई भी हुई, उसके बाद उनको जुर्माना भी हुआ। तो इस तरह का कोई ना कोई स्टेप ले लेना चाहिए अभी तक। और वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत की जानिब इस तरह का कोई स्टेप ना लिया जाने का मकसद ये है कि उनकी आशीर्वाद इनको हासिल नहीं, ये स्टेप तो लेना पड़ेगा इन्हें। इनके साथ मसला पता है क्या है? PTI के साथ मसला ये है कि वो इतने मसाइल में इस टाइम घिरी हुई है, लाजमी से बात है कि जो मसाइल के अंबार इनके ऊपर डाले गए हैं, सबसे ज्यादा मुआशी जो मसला है, और आम आदमी भी, यानी कि जो इनका वोटर था, जो इनका हामी था, वो भी इनके खिलाफ हो गया। अब ये इन हालात के अंदर, और PTI का मसला सिर्फ ये है कि वो नंबर गेम्स पूरे कर रही है। उन्होंने यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, नंबर गेम को पूरा किया। उन्हें कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई पॉलिटिकल नहीं चली। लेकिन इसी में अयूब साहब आपकी कतई कलामी करते हो, पॉलिटिकल ट्रेनिंग की हम बात करें, सियासतदानों की ट्रेनिंग होती है, जाहिर है वो अपने कारकुनान की भी उसी तरह ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे हलकों से ये आवाज भी उठी और मैंने इसलिए सवाल भी आपसे कर रही हूँ, क्या सहाफियों की ट्रेनिंग हो रही है कि हाउ टू हैंडल या हाउ टू क्वेश्चन टू दोज पीपल, उनसे बात कैसे करनी है? क्या हमें इस चीज का इदराक है? देखिए, अभी फी ज़माना जब से चैनल आए, मैं ये कहता हूँ कि सहाफ़ियों की ट्रेनिंग रीट्रेनिंग होनी चाहिए। रीट्रेनिंग होनी चाहिए। पहले होती थी सहाफ़ियों की ट्रेनिंग, और हमारी ये सहाफ़ियों के उसूलों के अंदर है कि किस वक्त क्या सवाल करना चाहिए और सवाल के आदाब क्या होंगे और किस शख्सियत से किस तरह का सवाल करना चाहिए। और ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हर मुख्तलिफ हालात होते हैं सहाफ़ियों के सामने, वो बुरे हालात में भी काम कर रहे होते हैं, वो अच्छे हालात में भी काम कर रहे होते हैं, तो किन हालात में किस तरह काम करना है, ये सहाफ़ियों की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और इस पे अब हमने सोचा है कि बाकायदा ट्रेनिंग का सेशन शुरू करना चाहिए और सहाफ़ियों को ट्रेनिंग देना चाहिए। बिल्कुल, इस पर कोई दो राय नहीं है कि बाज़ औक़ात सहाफ़ी प्रोवोक करते हैं, सामने वाले को इतना प्रोवोक कर देते हैं कि वो मजबूर हो जाता है। मगर इसके बावजूद, जिच होने के बावजूद भी किसी को यह हक नहीं है कि वो किसी को हाथ उठाए। और ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा था, हमारे बहुत सारे इख्तिलाफ है समी इब्राहिम से, और हमें उनसे जंग भी करते हैं इस मामले में, और हमारे बिल्कुल खुली वो है, मगर इसके बावजूद हम उनके हामी हैं कि एक वजीर किस तरह
हाथ उठा सकते किसी हैं किसी पब्लिक के अंदर किसी सहाफी पे ऊपर हाथ उठा सकता है, बट कब मार सकता है? बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीकेकार बहरहाल किसी तरह से भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, और ये काबिल बर्दाश्त सिर्फ सहाफियों की सतह तक नहीं है, ये सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड बात हो रही है। अगर कोई सहाफी भी कहीं ऐसी गलती करता है तो फिर वो भी आंसरेबल होगा कि उसने क्यों ऐसी हरकत की है। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा इस्लामाबाद में भी बात करते हैं और इंपॉर्टेंट शख्सियत को ऑन कॉल भी बात करेंगे, क्योंकि ये मामले के बाद अब सवाल ये है कि क्या प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं या जाहिर है लाहे अमल क्या हो सकता है, और किस तरह से इन तमाम तर चीजों की रोकथाम जरूरी है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। नए पाकिस्तान के नए मिजाज पर बात हो रही है। सहाफियों का जाहिर है मुआशरी इस्तेहसाल भी खबरों की जीनत बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो इखलाकी तौर पर इस्तेहसाल किया जा रहा है सहाफियों का, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट शख्सियत ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में भी ज्वाइन कर लिया है। मतीन हैदर, सीनियर सहाफी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद GTV नेटवर्क, आमिर सजाद सैयद साहब, सदर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। सर, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम करती हूँ मैं शो पर। मतीन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते, ये जो मामलात हैं, हमने पिछले दिनों देखा कि इस्लामाबाद से भी हमें ये खबर सुनने को मिली कि वहां पर भी सहाफियों को ज़ुदकोब किया गया, उसमें आप भी शामिल थे और बाकी जर्नलिस्ट भी शामिल थे हमारे। तो ये जो तरीकेकार है नए पाकिस्तान का, नया मिजाज जो है, इस पर क्या कहिएगा? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जिसे कहते हैं बहुत रेलेवेंट टॉपिक है आपका आज। ये सिर्फ कराची प्रेस क्लब के सदर पे हमला नहीं है, ये बिल्कुल कराची की प्रेस के ऊपर हमला है। और उसके अलावा जो आपने बात की है इस्लामाबाद में, मैं समझता हूँ कराची, इस्लामाबाद, मुल्क भर में मीडिया, प्रेस, अखबारात और इसके ऊपर अब हमले बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी वजह बुनियादी तौर पे सना हाशमी ये है कि सियासत में, मीडिया में अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बर्दाश्त जो है वो यकीनी तौर पे पॉलिटिकल वर्कर्स में, सियासी रहनुमाओं में, और इसके साथ साथ दीगर जो रियासती हुकाम हैं उनमें भी, उसके साथ साथ जो जिसे कहते हैं कब्ज़ा माफिया, बिल्डर्स, सोसाइटियों वाले लोग, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो कारोबार करने वाले लोग हैं। इस्लामाबाद में इससे कबल आमिर सजाद साहब मेरे साथ बैठे, हम टीवी के एक रिपोर्टर के ऊपर सिर्फ इसलिए तशद्दुद किया गया कि उसने इस्लामाबाद के ईस्ट 7 के पोश इलाके में एक शीशा जो है वो शीशा हाउस, वहाँ पे जाके उसने फिल्मिंग करने की कोशिश की कि वो गैर कानूनी तौर पे चलाया जा रहा था, उनके ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया गया। इसके साथ साथ हमारा वाक़या भी आपके नोटिस में, हम 5 जर्नलिस्ट जो हैं वो उसी इलाके में उससे चंद रोज़ उसके बाद हमारे ऊपर भी बिला वजह, किसी वजह के बगैर जो है वो गनमैन जो है वो हमला आवर हुए हैं। बुनियादी तौर पे ये बहुत अफसोस की बात है। माशरे के अंदर ये बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त जो है ये आगे अनारकी की तरफ जा सकता है। ये आगे इस किस्म की इंतहाई जिसे कहते हैं तशवीशनाक सूरत हाल ये पैदा हो सकती है। जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि वो अगर पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, किसी पॉलिटिकल रैली में हैं। इससे पहले 2014 में जब यही PTI की गवर्नमेंट पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने में मौजूद थी, इस PTI की गवर्नमेंट और इनके कारकुनों का उस वक्त मीडिया के साथ क्या सलूक था, आमिर साहब उसके विटनेस हैं। बहुत सारे हमारे कैमरा पर्सन, लेडी रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट जो हैं वो उस वक्त इन धरने के शुरका के अटैक में आए। और फिर जब जर्नलिस्ट, कैमरा पर्सन वायलेंस कवर करते हैं तो पुलिस की तरफ से आंसू गैस भी उनके ऊपर फेंकी जाती है, उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। बहुत सारी रैलीज पे जब खुदकुश हमले हुए तो उसमें हमारे बहुत सारे साथियों ने जामे शहादत की नोश किया। बहुत सारे मीडिया जो है फ्रंट लाइन के ऊपर हर किस्म की सियासत, पार्लियामेंट, हर किस्म की एक्टिविटीज कर रहा है और फिर सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कराची प्रेस क्लब वाला वाकया
जो उनके प्रेसिडेंट एक टेलीविजन टॉक शो में बैठे हुए थे। इंतहाई अफसोसनाक, जितनी भी मजम्मत की जाए उसकी कम है। टॉक शोज होते ही इसीलिए कि एक डिफरेंट ओपिनियन है, एक साहब की डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, दूसरे की डिफरेंट हो सकती है, आप एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन लाइव प्रोग्राम में एक पीटीआई के पॉलिटिशियन का एक जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक करना ये इंतहाई बेहुदा, नाजेबा और इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इसके ऊपर यकीनी तौर पे पीटीआई की प्रोविंशियल लीडरशिप को और मरकजी लीडरशिप को इसका नोटिस लेना चाहिए। इससे पहले सना आप देख चुकी हैं कि बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए। लाहौर में एक पीटीआई के एमपीए ने जो ही इलेक्शन जीता था तो उन्होंने वहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ा दी थी। इसके अलावा कराची में एक वाक़या हुआ था जब सरेआम पीटीआई के एक एमपीए ने जो है वो एक फैमिली को पीटा था, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई की गई। जर्नलिस्ट के साथ, मेरे खुद के साथ, जब मैं धरने की कवरेज की अभी आप बात कर रहे थे, आई थिंक मतीन साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही, शायद मतीन साहब की कनेक्टिविटी, मतीन साहब आपको आवाज आ रही है? जो खवातीन जर्नलिस्ट हैं वो भी हमने देखा है कि जब धरने कवर हो रहे हैं या जलसे कवर हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलखुसूस मैं बात कह रही हूँ, तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती थी। मतलब पिट के भी आए, सना मिर्जा का केस हमारे सामने है, वो बेचारी रोई है, और फिर मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ है कि मैं वहां से, जिसे कहते हैं इंसान अपनी जान बचा के भागने वाली सूरत हाल थी। लेकिन आमिर सज्जाद साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ मैं। जरा ये बताएं कि ये जो तंजीमों का इख्तिलाफ है, सहाफी तंजीमों का इख्तिलाफ है, क्या कहीं इसका तो असर नहीं पड़ रहा कि आए रोज नए सहाफी, नए ग्रुप्स के सहाफियों को टारगेट कर दिया जाता है, क्योंकि मालूम है कि सब मुंतशिर हैं? शुक्रिया आपका सना। सबसे पहले तो मैं जो कल का वाक़या हुआ उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करूँगा कि हमारे एक भाई और एक जर्नलिस्ट इम्तियाज़ खान साहब के साथ जो बदतमीज़ी की गई, एक लीडर ने जो की पीटीआई के, वो इंतहाई, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए उसके ऊपर हम कर सकते हैं। अभी हमारा इस्लामाबाद में एक एहतजाज था, इसी हवाले से हम लोगों ने अभी उस सिलसिले में एहतजाज किया। जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपने अभी वाज़िया की, देखें हमारे पास जितनी भी यूनियंस हो जाएं, लेकिन हम सबका एक ही काम है कि हम अपने दोस्तों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी साफ़ी तंजीमें जितनी भी हो जाएं, वो हर शख्स ये चाहता है या हर यूनियन ये चाहती है कि हम अपनी साफियों भाइयों के लिए कुछ कर सकें, कुछ उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। तो तंजीमें बढ़ने से कुछ नहीं होता, इससे यही होता है कि जितनी हमारी लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सहाफ़ी चाहे किसी भी तंजीम से हो, लेकिन जब वो इकट्ठे होंगे तो एक का इशू होगा तो सारी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाएगी, उसमें चाहे जितनी यूजेस आ जाएं। ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इस पे आपके सामने हैं और बार बार ये बता रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे हैं। हम इसके मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब स्पेशली ये कहेंगे कि आप जिस तरह हमारा ये कल का इशू है, अगर ये फवाद चौधरी के ऊपर आपने कोई अटैक या कोई आपने उनको नोटिस दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सामने उन्होंने जब बदतमीजी की समी इब्राहिम साहब से, तो उसके बाद आपके देख लें कि उसके हमारी जो हालात हो गए उसकी वजह से ख़राब हो गए। तो अगर उसके ऊपर नोटिस कर दिया जाता तो आज ये नौबत ना आती। ठीक है। अच्छा आमिर सज्जाद साहब, क्योंकि आपने यहाँ पर ये बात ले ही आए हैं कि नोटिस हो जाता तो शायद मामला यहाँ तक नहीं पहुँचते। अयूब जान सरंदी साहब, जावेद असगर चौधरी साहब और आप जो चारों शुरा जाहिर है बहुत सीनियर हैं, कितनी माफियाँ और कितनी माफियाँ तलाफियाँ हुई हैं, लेकिन हर बार यही सूरत हाल का सामना सहाफियों को करना पड़ता है। लाहे अमल क्या तरतीब देंगे इस पर? एक्चुअली बात यह है कि हमने कभी भी कोई कंक्रीट लाहे अमल तश्कील नहीं दिया। हाँ। हम यही करते हैं कि एहतजाज कर लेते हैं या हम उनसे माजरत करा लेते हैं और काम खत्म हो जाता है, फिर वही वाकयात होते हैं, फिर हमको एहतजाज करते हैं और फिर वो हो जाता है। हमें कोई एक कंक्रीट वो अमल बनाना पड़ेगा, हमें बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हम ऐसा लाए अमल बनाना पड़ेगा कि आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो कि इस तरह का वाकया हो, उसके ऊपर कोई ना कोई तादीबी कार्रवाई फिर शुरू हो। जहां तक पीटीआई का, ये तो शुरू से ही है इस तरह का हो, मेरे ख्याल में इनकी ट्रेनिंग ही कुछ इस तरह हो गई है कि दबाव, जब ये हुकूमत में नहीं थी तो जब भी साफियों के साथ इनके साथ बहुत सारे वाकयात हुए। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है अयूब साहब, लेकिन जाहिर है माजी तो ऐसा तल्ख होता है कि आपको याद दिलाता रहता है। सिविल नाफरमानी के अल्फाज अदा किए गए थे, जाहिर है चौक पर, डी चौक पर खड़े होकर, तो जाहिर अगर इस तरह की ट्रेनिंग होंगी तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। अब तो आप हुक्मरान जमात हैं, तो अब तो ये होता है कि पहले तो ये होता है कि हुकूमत में आके फिर आदमी थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है, डिप्लोमेसी के हिस्सा काम लेता है। मगर यहाँ तो ये हो रहा है कि बिल्कुल इनके जो कारकुन है वो उसी पार्टी की तरह
बिखर गए हैं और गुंडागर्दी पे आ गए हैं जो पहले हम भुगतते रहे। एप्रोप्रिएट आई थिंक वर्ड गुंडागर्दी जो इस्तेमाल कर रहे हैं अयूब साहब, ये आपको लगता है जावेद असगर चौधरी साहब ये सिर्फ खास पॉलिटिकल पार्टीज का ही खासा है या अमूमी रवैया हो गया सबका? सना इशू ये है कि कराची में कुछ अर्सा कबल तक एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके हवाले से ये कहा था फिर आज भी आप उसको एक कह रहे हैं, आप बोल देना एमकेएम थी। नहीं बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रवैया खास हद तक यही रहा। की बात नहीं कर रहा, ठीक है, एमकेएम की बात नहीं कर रहा। हाल ही में चलो अगर आप कह रहे हैं नाम ले रहे हैं पीएसपी के, ठीक है, पीएसपी में जैसे ही उसको फॉर्म किया गया, जैसे ही उसको इकट्ठा किया गया और एक पॉलिटिकल पार्टी की शेप दी गई, तो उसके मुतालिक जो बज़बान आम था वो ये था कि जी को ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री है, उसमें जो भी क्रिमिनल या जो भी है जिस पे केसेस हैं वो आएगा, वो उस पर जो है बिल्कुल वो ड्राई क्लीन हो जाएगा। अच्छा। तो 22 वर्षा मैं ये कहना चाहता हूं कि पीटीआई भी कराची में वही कुछ कर रही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? आपने अब जिस ये रहनुमा भी नहीं है जिससे कल इम्तियाज खान फरहान साहब के साथ गया, वो अभी जस्ट एंटर हुआ है इस पीटीआई में, और जो रिकॉर्ड पे है वो एक उसके खिलाफ 4 एफआईआर ऑलरेडी मौजूद है उसके खिलाफ अपने। अच्छा। और वो कब्जा और जमीनों कब्जा और दीगर मामला के उसके साथ साथ वो मौसूफ जो हैं वो सिंध की कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं और उसका छोटा भाई एक जो है वो अभी भी वहां रहनुमा है। अच्छा। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि पीटीआई का क्या, पीटीआई ने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा, या पीटीआई ये चाहती है कि जी के साफियों के साथ सब कुछ वो हो जो कुछ कराची में एमकेएम और दीगर जमातें करती रही हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि उसकी बुनियाद पे या इस तरह के लोगों को सामने ला के और साफियों को तशद्दुद करवा कर या साफियों को धमका कर अपने मतलब की जो रिपोर्टिंग या अपने मतलब का जो आप सिनेरियो बनाना डेवलप करना चाहिए वो कर लेंगे, तो ये खाम ख्याली था। हम उसके साथ साथ साफियों में हमारी जो बरादरी है, बरादरी को भी इस हवाले से बाकायदा तौर पर अपनी डायमेंशंस अब सेट करनी होगी, डायरेक्शन को जरा सही करना पड़ेगा, बिल्कुल डायमेंशन सेट करनी होंगी। वो डायमेंशन किस तरह की है? ठीक है किसी भी कोई भी शख्स जो है वो उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कहीं ना कहीं तो है, ठीक है। इवन के मैं ये कहता हूं कि जी पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी बहुत सारों से बेहतर है। सर इतनी ज्यादा आसिफ अली जरदारी साहब पे तनकीद हुई है, वो जी वही बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी इस मामले में बहुत बेहतर है कि वो ना सिर्फ बर्दाश्त करती है बल्कि आज तक उनकी जानिब से इस तरह नौयत का नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आपने जैसे मिसाल दी कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने प्रेसिडेंट होते भी बहुत बर्दाश्त किया जी, भी बहुत ज्यादा कुछ होता रहा, अपने हमें भी अपने डायमेंशन नॉट इवन ओनली द आसिफ अली जरदारी साहब, जावेद असगर चौधरी साहब, बेनजीर भुट्टो साहब पे, इवन द बिलावल के ऊपर खुली तनकीद होती है। बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है पीपल्स पार्टी के इस हवाले से, तो कम से कम। लेकिन मैं मतीन साहब से एक सवाल, अगर आप जो है वो मुकाबला ही कर रहे हैं, हाँ, मुकाबला ही करेंगे पीपल्स पार्टी की निस्बत आप डिलीवर कर रहे हो तो यहाँ भी मुकाबला कर लेना, हाँ, तो इखलाकियात का भी मुकाबला होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वो भी तो आप अडॉप्ट कर ले, ठीक है। लेकिन मतीन हैदर साहब, इस खबर जैसी बहुत सारी खबरें जब इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में होती हैं और जाहिर है ऐवान इख्तिदार में होती हैं और फिर जो शहर इख्तिदार है वहां पर होती हैं, अब क्या लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट कम्युनिटी जाहिर है बैठती है, मुझे मालूम है बहुत सारी जगहों पर कोई लाहेअमल तरतीब देने की बात हो रही है, बहुत सारी यूजेस हैं, ये यूनियंस क्या करना चाहती हैं और आप समझते हैं आप फोर्स ही कर रहे हैं कि ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए कोई कैटेगोरिकल किस्म के तरीकेकार अपनाए जाएंगे? बिल्कुल, जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं वो भी इस हवाले से मुतहरिक हैं, और फिर जो जिसे कहते हैं मरकजी जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है वो भी इस हवाले से बहुत तशवीश रखती है सहाफ़ियों की सेफ्टी के हवाले से। और हमारे इधर पार्लियामेंट में अब एक बहुत पावरफुल तंजीम है जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन, अगरचे कि उसका ताल्लुक पार्लियामानी सहाफ़ियों के साथ है, लेकिन वो भी सहाफ़ियों के ऊपर जब कभी कोई अटैक्स होते हैं, हमला होता है, ना सिर्फ सहाफ़ियों पे, अगर प्रेस की आज़ादी के ऊपर भी कोई किसी किस्म की कोई कदगन लगाने की कोशिश की जाती है, कोई हमला किया जाता है, तो उसकी बिला इम्तियाज़ वहाँ पे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन भी उसकी पुरजोर मजम्मत करती है। अभी जो कराची प्रेस क्लब के सदर के ऊपर स्टूडियो में पीटीआई के एक रहनुमा ने जो अटैक किया, इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। अगरचे के कराची का मामला है, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो प्रेस गैलरी है वो भी इसके ऊपर गौर कर रही है, मुशावरत कर रही है। हो सकता है कि आइंदा 1-2 दिन में प्रेस गैलरी से यहाँ से भी वॉकआउट हो, चूँकि सहाफ़ी सबके साझे। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो अभी भी उस डगर और उस लाइन पे चल रहे हैं, निजी मीडिया, निजी सहाफ़ी, सहाफ़ी कोई निजी नहीं होता, सहाफ़ी सबके साझे। आज एक ग्रुप में और कल किसी और ग्रुप में हो सकते हैं। बिल्कुल आपका ये नुक्ता बजाय कि ये जो सहाफ़ियों की तंजीम है ये अपनी हिकमत अमली पर गौर कर रही हैं। इस हवाले से
बहुत सारी मुशावरत भी हो चुकी है, ठीक है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी बने, गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत भी हुई, लेकिन हमारे जिन दोस्तों ने ये बात की है वो बिल्कुल मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ कि अगर फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की जाती, प्राइम मिनिस्टर करते और इससे पहले भी जो वाक़यात हुए उसके ऊपर भी अगर कार्रवाई की जाती तो आज ये वाक़या ना होता। ये जो है इस किस्म के वाक़यात आइंदा बढ़ेंगे, इसलिए कि इस किस्म के जो लोग हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से मुतल्लिक हैं, वो माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए। टॉक शोज़ में आपने देखा कि जो शुरका थे वो दस्तों गिरेबान हो गए, कभी एंकर के ऊपर गिलास फेंक दिया जाता है, कभी उसको गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हमने एक और टेलीविज़न टॉक शो में एक खातून एंकर के साथ एक मुल्क के मुक़्तदर सियासी रहनुमा ने जो है वो बहुत बदतमीजी के साथ गुफ्तगू करी। तो सना बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसने पॉलिटिशियंस की इस वॉइस को, आवाज़ को अवाम तक पहुंचाया है, पॉलिटिकल हालात और वाक़यात का तज्जिया किया है। इसमें सहाफ़ियों का, एंकर्स का, जर्नलिस्ट का क्या कसूर है? अगर वो स्टूडियोज़ में या फील्ड में या सड़क में या पार्लियामेंट में जहाँ पे भी हैं वो अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं कहता हूँ लास्ट मेरा वर्ड है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उनके कोई भी लोग और जो भी आइंदा आने वाली हुकूमतें भी अगर इस किस्म की कार्रवाई होती है, चाहे वो सरकारी ओहदेदार है, चाहे वो पीटीआई का है, पीपल्स पार्टी का है, किसी भी पार्टी का है, स्टूडियो में, फील्ड में, कैमरे के साथ, किसी रिपोर्टर के साथ, किसी भी, ये तमाम जर्नलिस्ट हैं, डेस्क वाले भी हैं, हमारे कैमरामैन भाई भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, एंकर्स भी हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, किसी के साथ स्टूडियो से लेके फील्ड तक अगर कोई पॉलिटिकल कारकुन, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन कोई बदतमीजी करता है, नाज़ेबा जुबान इस्तेमाल करता है, तशद्दुद का निशाना बनाता है, तो उसके खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए। उसके खिलाफ पार्टी लीडरशिप को चाहिए कि फौरी तौर पे कार्रवाई करे, उन्हें नोटिस सर्व करे, ताकि वो इस लेकिन मदीन हैदर साहब, इसमें एक नुक्ता है जिसमें मैं चाह रही हूँ कि अयूब साहब भी रिस्पॉन्ड करें और आमिर सजाद साहब उसके बाद आप भी कीजिएगा। ये जो वाकया देखा गया है सोशल मीडिया पर, जो वीडियो वायरल हुई है, इसमें बहुत सारे हमारे और आपके साथी जर्नलिस्ट हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि दोबारा जो सिटिंग अरेंजमेंट हुई, इम्तियाज फरहान साहब दोबारा नशिस्त पर विराजमान हुए और उन्होंने शायद दरगुजर से काम लेते हुए शायद ये हिकमत अमली ली हो, लेकिन क्या ये मुनासिब था रवैया? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। देखें सना बीबी, ये 5 दिन पहले का वाकया था, ठीक है ना। इम्तियाज फरहान ने शायद ये सोचा होगा कि मैं इसको यहीं खत्म करूं, रफा दफा करूं, ठीक है, मगर ये उस टाइम इम्तियाज फरहान के साथ नहीं हुआ था ये वाकया। इम्तियाज फरहान साहब को ये सोचना चाहिए था कि ये वाकया एक जर्नलिस्ट के साथ हुआ है, कराची प्रेस क्लब के एक सदर के साथ हुआ है, उसे इस वाकये को उजागर करना चाहिए था और एहतजाजन कम से कम वो वहां से उठ के आ जाते। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि ना सिर्फ उनसे सुलह सफाई की बल्कि जाके वहां प्रोग्राम भी कंटिन्यू कर लिया। सुलह सफाई आप बाद में भी कर सकते थे, मगर उस वक्त आप ये एक जर्नलिस्ट पे हमला हुआ था, आप वहां से उठ के आ जाते। और उस एंकर को मैं क्या कहूं, बस के उस एंकर ने तो यहां तक जमाना इंटरव्यू नहीं किया। और ये तो ये शुक्र हुआ कि जी वो लाइव नहीं था, वो उस टाइम लाइव नहीं थे, वक्फे में हुआ ये सब कुछ। मगर उसको इस तरह दबाने की कोशिश की गई जिस तरह ये पॉलिटिकल पार्टी अपने जराइम दबाने की कोशिश करती है, इस तरह इस वाकये को भी दबाने की कोशिश की गई। और ये मैं इम्तियाज फरहान को इसके अंदर कसूरवार ठहराता हूँ। अगर ये उस वक्त ये इसका इजहार कर देते कि हमारी जर्नलिस्ट तंजीमें चाहे 25 उसके अंदर धड़ों में बटी हुई हो, मगर जब सहाफ़ी का कोई मसला आता है तो हम सब एक साथ होते हैं। उस वक्त सब सहाफ़ी होते हैं, सब तंजीमें एक साथ होती है और इससे जो फायदा उठाते हैं ये पॉलिटिकल पार्टियां उठाते हैं। पीटीआई के बारे में तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इनको अपोजिशन की अब जरूरत नहीं रही है। इनके जो अहदेदार हैं वो खुद ही अब उनके लिए अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। पहले दो जो वजीर थे, पहले जो 2 वजीर थे उनके, फवाद चौधरी और वो जो दूसरे लाहौर के थे, क्या नाम था उनका, पंजाब के फयाज चौहान, वो काफी थे। मगर फयाज चौहान को तो शायद इमरान खान ने लगाम दे दी थोड़ी सी, वो उनके उस पे आ गए। फवाद चौधरी अभी भी बदतमीजी की थी लाहौर में साथियों के साथ, उनके माइक्स उठा के फेंक दिए थे और पता नहीं क्या क्या बाद में थोड़ा सा उनका वो लेवल में आ गए। फवाद चौधरी अभी भी भिपरे हुए, वो तो वो साइंस के वजीर होने के बावजूद बिल्कुल हाथ पांव उन्होंने खोल दिए। और 2-4 अमूमी तौर पर बदलने की जरूरत है। देखें, अब मैं आपको एक बताऊं कि ये चूंकि एक बड़ा वाकया हुआ है जो मंजर आम पे आ गया, कराची प्रेस क्लब ने इस पे पाबंदी लगाई है कि पीटीआई के लोग ओहदेदार 3 दिन तक क्लब में दाखिल नहीं होंगे। मगर ये काफी मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आपने गलती की है तो उसकी सजा तो भुगतनी है। इसलिए भुगतनी होगी। देखें, हमने
जनरल जिया को कभी भी कराची प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होने नहीं दिया। वो तो ऐसा लगता था सरहद के उस पार और इस पार वाली कैफियत है। ऐसे थे। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, अयूब नहीं आ सके। अब पॉलिटिकल पार्टियों की ये मजाल हो गई है कि वो जब चाहते हैं साफियों की बेइज्जती कर देते हैं, साफियों को जब चाहते हैं मारते लेकिन कूटते हैं, अयूब साहब, गालियां देते हैं। अब अगर सहाफियों की आप बात करें तो मैं इस बात का नुक्ता सजाद साहब की तरफ से आमिर साहब की तरफ लेके जा रही हूँ, फिर जरा आपके पास भी आती हूँ। आमिर साहब, ये शिकायत भी आम है कि सहाफी बहुत ज्यादा प्रोवोक करते हैं, गुफ्तगू में ऐसे अंदाज अपनाते हैं कि सामने वाला चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे तज्जियाकार हो, वो जिद हो जाता है, वो ग्लास भी आपके मार देता है, थप्पड़ भी मार दे तो कम है। मतलब ये जो ट्रेनिंग का फुकदान है हमारे यहाँ, गुफ्तगू करने का जो अंदाज है, तकल्लुम का है या बयान का है, इसमें कैसी बेहतरी आ सकती है बीइंग अ जर्नलिस्ट? देखिए, इसमें एक जो आपने बात की ना ट्रेनिंग की, मैं समझता हूँ हमारी अब ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, ट्रेनिंग इन सियासतदानों की होनी चाहिए कि जिनको ये नहीं पता कि अगर एक शख्स आपसे बात कर रहा है और वो सच सवाल कर रहा है इसके हवाले से, तो आपको ये काम होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसका जवाब कैसे देना है। माजी में अगर आप देखें तो इससे पहले पीपल पार्टी की हुकूमत रही है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है, नून लीग, काफ लीग, सारी, लेकिन ऐसे वाक़े नहीं हुए आज जो वाक़े हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, जो नए सियासतदान आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि अगर कोई आपके ऊपर तनकीद करता है तो तनकीद आप बर्दाश्त कर सकें। दूसरा साज ये है कि जो हम समझते हैं कि बिल्कुल ऐसे जो वाक़यात हैं नहीं होने चाहिए, हमें अपनी कम्युनिटी के लिए लेकिन जो हम आमिर लोग कर साहब, मैं सकते हैं आपकी इस बात से किसी हद तक इख्तिलाफ इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे टॉक शोज पे ये हमने भी देखा है कि अंदाज ऐसा होता है कि वो शायद नहीं बेहतर लगता, इसमें मैं थोड़ा सा नशरियाती तौर पर शायद नहीं सही चीज होती। आमिर सज्जाद की मैं भी थोड़ी सी मुखालफत करूंगा इसमें। मसला ये है कि बाज़ सहाफ़ी हमारे बिल्कुल वो ये समझते हैं कि हम कमांडिंग पोजीशन में हैं और वो इस तरह के सवाल करते हैं कि सामने वाला क्या। अच्छा अयूब साहब, इसी बात के साथ कंटिन्यू करते हैं। बिलावल साहब को हम याद कर रहे थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त स्पीच कर रहे हैं, तो पहले लाइव कट वहां देख लेते हैं, फिर हम कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। पार्लियामेंट के बाहर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बात कर रहे थे प्रेस से, लेकिन यहाँ पर प्रेस की ही बात हो रही है और हम ये जानने की अब कोशिश करेंगे क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहा है। जावेद साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये माफी तलाफी का मामला आएगा सामने, प्राइम मिनिस्टर टेकअप करते हैं या नहीं करते, ये अभी तक हमारे सामने नहीं है चीज, लेकिन बीइंग अ सहाफी व्हाट यू नीड टू डू? देखिए, कराची प्रेस क्लब का जहाँ तक मामला है, ओवरऑल तो वैसे सहाफ़ियों के साथ जो बदतमीज़ी का सिलसिला है, वो जब हम बहुत डिबेट कर चुके हैं उस पर कि वो सिलसिला मुझे नहीं लगता कि रुकने वाला है मुस्तक़बिल करीब में भी। इसलिए कि जी कि जो ट्रेनिंग है और इवन के प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह की गुफ्तगू खुद करते हैं, तो उसके तराजुर में मैं नहीं समझता कि जी कि उनकी साहब से ये सहाफ़ियों से बदतमीजी और इवन बाकी लोगों से और उसके साथ सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी से रुक जाएगा। लेकिन कराची प्रेस क्लब में जिस तरह अयूब सरहदी साहब ने बताया कि 3 दिन की पाबंदी लगा दी है उस तमाम पीटीए के रहनुमाओं पे, कराची प्रेस कामत पे, और 3 दिन की आर्जी पाबंदी उस एंकर पे भी लगाई गई है जो शो कनेक्ट कर रहा था, जो प्रेस क्लब में नहीं आएगा। ठीक है। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जी के क्लियर कट मैसेज आना चाहिए कराची प्रेस क्लब की जाने से और जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी की तरफ से कि कराची प्रेस क्लब में और कराची सहाफ़ियों, कराची के सहाफ़ियों को के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में दीगर सहाफ़ियों के साथ अगर ये सिलसिला रवा रखा जाता, रोका नहीं जाता, तो कराची प्रेस क्लब ने एक हमने वज़ीर पाकिस्तान को बीइंग जर्नलिस्ट बीइंग प्लेयर जो है उनको एजाज़ी मेंबरशिप दे रखी है कराची प्रेस क्लब की। तो मैं समझता हूँ कि उस कराची प्रेस क्लब वो उसका अपनी मेंबरशिप, आज़ादी मेंबरशिप वापस ले दी, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और इसके बगैर अगर नहीं बात आएंगे तो ये आपको बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल वहीं आ जाता है, आज हमने कोशिश की है कि इम्तियाज फारान साहब को भी कॉल पे बात करें, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर बात जरूर की, कल रात भी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी, लेकिन अभी तक वो दोबारा हमारे साथ लाइजन में नहीं आए। हम उनसे ये जानना चाहते तो एक तो ज़ाहिर है मजम्मत करनी है, लेकिन बीइंग इन कराची प्रेस क्लब सदर, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वो सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अयूब साहब, यहाँ पर सवाल फिर वही आ जाएगा, लोग आज ये भी बात कर रहे थे कॉन्वर्सेशन में मुझसे कि दुनिया भर में ऐसी चीजें होती हैं, सहाफियों के साथ बदतमीजी हो जाती है, लेकिन फिर उसका कोई हल निकल आता है। हमारे आज तक हल नहीं निकला इस चीज का। देखें, बदतमीजी हो जाना वो एक मामूल की चीज़ है। आप जाते हैं ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, जब आप सवाल करते हैं तो सामने वाले को वो होता है और बाज़ वक्त बदतमीजी भी सहाफियों के साथ हो जाती है, मगर वो बदतमीजी अखलाक से गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको हमारा सवाल पसंद नहीं है, आप कहें कि नहीं मैं आपका सवाल जवाब नहीं देना चाहती, मैं नहीं देना चाहता, आपका सवाल ही गलत है, हाँ। मैं नहीं देना चाहता, ये एक
तरीकेकार नॉर्मल है, चीज बिल्कुल है ठीक और बिल्कुल उसको हमें माइंड भी नहीं करना चाहिए कि एक बंदे से आपने सवाल किया, वो नहीं देना चाहता, उसकी मर्जी है, उसके राइट है, आप उसके ऊपर फोर्स नहीं कर फोर्स सकते नहीं कर हैं, सकते, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वाली जो बात आपने की ना अयूब साहब, फोर्स नहीं कर सकते, ये नुक्ता जर्नलिस्ट को समझने की हाँ, जरूरत है। इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है कि जब एक शख्स आपको जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि वो जवाब नहीं देगा आपको, आप बिल्कुल। चाहे कुछ भी कर लें। इवन पब्लिक ठीक है? ओपिनियन जब आप लेने हाँ। जाते हैं, अगर पब्लिक आपको मना कर दे कि हम इस पर बात नहीं करना चाहते, आप मूव ऑन करते हैं ना। सना, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था ब्रेकअप से पहले जाने से, कि जी कि हम पार्टीज बन गए हैं। ये बर्मुला में सावियों को कह रहा हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट खुद भी कह रहा हूँ, पार्टी से मुराद क्या है कि जी कि मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग अगर किसी पार्टी के साथ है तो मैं उसका नुमाइंदा ना बनूं। हाँ ठीक मैं है। किसी अगर अदर देन किसी से बात कर रहा हूं तो मैं उसको प्रोवोक ना करूं। बिल्कुल ठीक उससे सवाल आपने कह दिया, और नॉर्म्स भी यही हैं जर्नलिज्म के, आपने सवाल कर दिया, उसमें जवाब आपने जो दे दी, दैट इज वेरी इनफ, आप उसके पीछे ना पड़ जाएं। हाँ। तो ये प्रोवोक करने वाला सिलसिला भी हम साफियों को रोकना पड़ेगा, और ये लोगों की लाइन जो है वो करना भी एक- रोकना एक- सवाल ये ये- कैसे रोकेंगे? सहाफत का एक बेसिक उसूल है कि जब आप सहाफ़ी है और सहाफ़ी के तौर पे आप कहीं जाते हैं तो आप ना किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ना किसी के नुमाइंदे हैं, आपको चाहे फलानी पार्टी है, दिलो जान से अजीज है, आप उसके वो हैं, मगर या उसके लीडर के फैन हैं आप। फैन कुछ हैं, भी है, आप- कुछ भी है। आप बस उसके मद्दा है। मगर जब आप सहाफ़ी के तौर पे कहीं जाते हैं और किसी से सवाल करते हैं तो आप फोर्स नहीं करते। और यहाँ ये हो रहा है, मैं जावेद की इस बात से एग्री करता हूँ कि मुझे अगर कोई पार्टी पसंद है तो सामने मुखालिफ पार्टी अगर मुझे आ जाती है तो मैं अपनी पार्टी के चक्कर में उसके साथ पता नहीं क्या क्या सवाल करना होता है। ये नहीं है, ये सहाफत नहीं है, आप फिर सहाफी नहीं है, आप फिर नुमाइंदे हैं, आप पार्टी के कारकुन हैं। लेकिन आप और वंस कुछ फॉर ऑल नहीं जो है। एक चीज आज सेटल डाउन हुई आप लोगों से बात करके, बहरहाल किसी भी तंजीम से ताल्लुक हो, कोई भी शख्सियत हो जो कि सहाफी हो, और सहाफियों के साथ तो किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन आम तौर पर भी माशरे में ये रवैया किसी तरह भी बर्दाश्त या काबिल कबूल नहीं है। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। जावेद असगर चौधरी साहब, बेइंतहा शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। अयूब जान सरहंदी, सेक्रेटरी जनरल PFUJ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ लेकर आए। मतीन हैदर साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था, सर आपका भी बेहद शुक्रिया। आमिर सजाद सैयद साहब, आपका भी बेइंतहा शुक्रिया। बाकी लोग भी मेरी लिस्ट में है, जो कि काफी लंबी फहरिस्त थी आज की, लेकिन बाहर ज़रा कुछ लोगों ने टेलीफोन नहीं उठाया, लेकिन मैं उसका बुरा नहीं मानूंगी। जब आपकी बात हो रही है और आप ही अपनी नुमाइंदगी शो नहीं करेंगे तो मामलात हल कैसे होंगे, ये भी एक सवाल है। आज क्या ये तमाम तर जो वाक़या है, आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। इसके लिए जाहिर है जो यूनियन जर्नलिस्ट हैं वो तमाम तर काम करेंगी, लाहेअमल तरतीब देंगी, लेकिन बीइंग सहाफ़ी जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा काम है, कम अज़ कम उसको पहले मुझे सीधा करना चाहिए और फिर आगे देखना चाहिए। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।